गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कक्षा 5 की रिमझिम की किताब हिंदी का पहला पाठ राख की रस्सी पढ़ेंगे। सभी बच्चे राख की रस्सी कहानी बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपने घर में जाके अपने मम्मी पापा को, भाई बहनों को भी सुनाएंगे। ठीक है, तो सुनो कहानी। बहुत समय पहले की बात है। तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था लोनपोगार। लोनपोगार काफ़ी बुद्धिमान थे, होशियार थे, उनकी चालाकी के किस्से बहुत मशहूर थे। तो सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा ने तभी तो उनको अपना मंत्री बनाया होगा। तो धीरे धीरे समय बीत रहा था। लोनपोगार का बेटा जब बड़ा हुआ तो लोनपोगार को लगा कि उनका बेटा बहुत बुद्धिमान नहीं है, बड़ा भोला है। अब उसकी चिंता सताने लगी उन्हें कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, ये आगे अपना जीवन कैसे गुजारेगा। इसी चिंता में उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, ये 100 भेड़ें हैं। 100 भेड़ें दे के कहा, इन 100 भेड़ों को शहर ले जाओ, कुछ ऐसा व्यापार करो कि 100 बोरे जौ के लाना और भेड़ें कम नहीं होनी चाहिए, 100 की 100 भेड़ें भी वापस लाना। अब लोनपुआर का बेटा वैसे ही बड़ा भोला था, चला गया शहर भेड़ों को लेके। सोचता रहा, रास्ते में एक जगह जाके सड़क पे बैठ गया। तभी वहां से एक लड़की जा रही थी। लड़की ने पूछा कि आप कौन हैं, इतनी भेड़ें लेके कहाँ जा रहे हैं और परेशान क्यों हैं। तब लोनपोगार के बेटे ने उस लड़की को पूरी कहानी सुनाई कि मुझे व्यापार करना है और 100 भेड़ें वापस घर भी ले जानी है और इसके साथ 100 बोरे जौ के भी ले जाने हैं। अब लड़की ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, आपकी मदद मैं करूँगी। तो लड़की ने क्या किया, 100 भेड़ों के बाल काट दिए और उन बालों को शहर में ले जाके बेच दिया। और भेड़ों के बाल महंगे बिके तो उन पैसों से वो 100 बोरे जौ के ले आई और उस लड़के से कहा कि अब आप जाओ, अपने पिताजी को दे देना। लोनपोगार का बेटा बड़ा खुश हुआ, 100 भेड़ें वापस ले गया और 100 बोरे जौ के भी ले गया। तो उसने जाते ही बड़े खुशी से अपने पिताजी को पूरी लड़की वाली कहानी सुनाई कि इस लड़की ने मेरी मदद की। तब लोनपोगार ज़्यादा खुशी नहीं हुई वो। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई है, इसलिए अब तुम दूसरे दिन फिर जाओ और जाके फिर व्यापार करके आओ कि 100 बोरे जौ के लाओगे और 100 भेड़ें भी वापस लाओगे। अब लोनपुकार का बेटा बड़ा परेशान, वो वापस गया और उसी जगह पे जाके फिर बैठ गया कि अब मैं क्या करूं। पर उसे लग रहा था कि वो लड़की शायद फिर आ जाए, और हुआ भी ऐसा। वो लड़की फिर आ गई। लड़की ने पूछा अब क्या हुआ। तब उसने पूरी कहानी फिर बता दी कि अब मुझे इन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ के और ले जाने हैं और भेड़ें भी पूरी ले जानी है। तो लड़की ने थोड़ी देर सोचा, फिर लड़की ने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ। लड़की ने उन भेड़ों के सींग काट दिए। सभी भेड़ों के सींग काफ़ी महंगे बिके। उन सींगों से कुछ सामान बनता होगा ना। तो उस पैसे से लड़की ने 100 बोरे जौ के खरीदे। फिर वापस मंत्री के बेटे को कहा आप जाइए और घर जाके अपने पिताजी को दे दीजिए। लोनपुगार का बेटा बड़ा खुश हुआ। वो वापस भेड़ों को लेके जब महल पहुंचा तो उसने अपनी पूरी कहानी लड़की की सुनाई। लोनपुगार बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने कहा उस लड़की से ये कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी ला कर दे, तब मानूंगा उसकी बुद्धिमानी। लोनपुगार का बेटा भाग के गया उस लड़की के पास और लड़की से बोला कि मेरे पिताजी का कहना है कि आप उन्हें राख की रस्सी 9 हाथ लंबी होनी चाहिए, उनको दो, तब वो आपको मानेंगे बुद्धिमान। तब लड़की ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा ठीक है, मैं राख की रस्सी ला दूंगी, पर अपने पिताजी से कहो वो उसे अपने गले में जरूर डालेंगे। तो लोनपुगार मान गई, ठीक है आप राख की रस्सी लाओ, मैं ले लूँगा उसे, मैं पहन लूँगा। तब लड़की ने क्या किया, लड़की ने एक लंबी शिला ली, लंबा सा पत्थर लिया और उसमें मोटी रस्सी को बिछा दिया।
रस्सी बिछाई और उस रस्सी को एक सिरे से उसमें आग लगा दी। तो धीरे धीरे रस्सी जलती रही जलती रही जलती रही, पूरी रस्सी जल गई। रस्सी जल गई, पर रस्सी तो जल गई, उसकी जगह पे क्या रह गई? खाली राख। और वो राख कैसी थी? बिल्कुल रस्सी की तरह, जैसे कि राख की रस्सी होगी। फिर जब राख की रस्सी होगी, फिर लड़की ने कहा चलो अब इस शिला को उठाओ, इस पत्थर को ले चलो मंत्री जी के पास। फिर उस पत्थर को उठाया गया, मंत्री जी के पास ले गए। मंत्री जी से कहा लीजिए अब पहनिए इस रस्सी को। मंत्री जी देखते रह गए। उन्होंने कहा वास्तव में लड़की बहुत बुद्धिमान है। तब बोले राख की रस्सी कैसे पहनूंगा मैं, ये तो हाथ लगाते ही टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगे? उन्होंने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के आगे रखा। लड़की बहुत खुश हुई, लड़की ने हाँ कर दी। तब लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से बड़ी धूमधाम से कर दी। अब वे सब सुखी रहने लगे और उनको अपने बेटे की चिंता भी नहीं थी कि बेटा भोला है, कैसे जीवन बिताएगा। अब उन्हें अपनी बहू पे उन्हें बहुत विश्वास था कि वह उनके बेटे को हमेशा खुश रखेगी और उनको कभी कमी नहीं होने देगी। तो बच्चों कैसी थी कहानी? अच्छी थी ना? सभी बच्चे घर जाके इस कहानी को सुनाएंगे। अब अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, कठिन प्रश्न, इनको कठिन शब्दों को पढ़ेंगे और सभी बच्चे इस कहानी को दोहरा के आएंगे। ठीक है? ओके, बाय।